नमस्कार, द सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश शुक्ला। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की कुछ खास खबरों पे। खाली भूखंड को लेकर विवाद गहराया। अब साइकिल भी चलेगी पेट्रोल से। रूपा बनियान वालों ने दिया फिल्मी अवार्ड। हीरो नंबर 1 गोविंदा भी लड़ेंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारतीय संघ द्वारा अंधेरी पूर्व स्थित पानीपत मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंधेरी पूर्व स्थित पानीपत मैदान में उत्तर भारतीय संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक साथ समेटा गया। इस कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए भोजपुरी गीतों को भी प्रस्तुत किया गया। लोगों में एकता व भाईचारे को बनाने में इस कार्यक्रम ने अच्छी भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग चुनाव के तौर पे हमारा होली स्नेह सम्मेलन हमारा उत्तर भारत जिसे बड़े ही चाव से मनाता है। ये कार्यक्रम हम पिछले जब होली खत्म होने से 15 दिन से हर जगह चला आ रहा है और हम इसे मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हर क्षेत्र हर जगह जैसे कि अंधेरी में मनाया, आज फिर अगला कार्यक्रम गोरेगांव में है। सभी उत्तर भारतीयों का समावेश एक जगह सब लोग नहीं एकत्रित हो सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मंच पे सब लोग एकत्रित हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से काम या किसी भी पार्टी से काम कर रहे हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे राष्ट्रवादी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे शिवसेना में है। हर पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हैं, लेकिन सब उत्तर भारतीय हैं और एक दो जो हैं जो उत्तर भारतीयों को प्यार करते हैं, जिन्हें हमें मालूम है वो सब एकत्रित हैं। हम सब यहाँ पे जो हैं किसी न किसी पार्टी में किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही प्यार से मना रहे हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक कोई भी कुछ नहीं है और राजनीतिक भाषण भी नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। अतुल दुबे के साथ राजू यादव, द सिटी न्यूज। अंधेरी पश्चिम स्थित भवंस कॉलेज के समीप एक खाली भूखंड को लेकर वहां के रहवासियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। उनकी मांग है कि वहां कचरा पेटी बननी चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट। अंधेरी पश्चिम स्थित भवंस कॉलेज के समीप स्थित खाली भूखंड को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वहां के रहवासियों के मुताबिक इस भूखंड पर कचरा पेटी बननी चाहिए ताकि उनकी कचरा फेंकने की समस्या हल हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता लोग मनपा को साथ मिलाकर वहां बालवाड़ी बनवाना चाहते हैं, पर बालवाड़ी के बहाने वे लोग इसे हड़पना चाहते हैं, जिसे बाद में वे किसी को बेच देंगे, या यही उनका इरादा है। इस समस्या के कारण वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। नागरिकों में भी भारी नाराजगी व्याप्त है। इसके लिए हमको बालवाड़ी नहीं चाहिए यहाँ जैसा है, बल्कि लेडीज लोग को जाने के लिए तकलीफ होती है। पैसा बार पैसा डालते हैं जाते हैं, इसके लिए थोड़े बाथरूम के लिए जगह हो जाए, या तो फिर हमारी कचरे की पेटी जो है जैसा है वैसी रहने लो। कौन सी संस्था आपके यहाँ पे ये जो बना रही है? क्या है बनना है जो, तो वो क्या बोलता है कि मैं यहाँ बालवाड़ी बनाऊंगा। हम लोग चाहते हैं बालवाड़ी नहीं बनना चाहिए। इसी चालू है, इससे पहले भी 4-5 मरतबा इसी तरह विरोध हुआ है। इसी तरह यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर जब काम करने आते हैं, यहाँ की जो पब्लिक की है बालवाड़ी की कोई मांग नहीं है। और ये बालवाड़ी पर्टिकुलर एक वड्डार समाज के लिए ऐसा बनाई जा रही है कि इनकी वड्डार समाज भी नहीं चाहता कि यहाँ पर इस तरह की कोई बालवाड़ी बने, क्योंकि ये जगह या कचरा फेंकने की जगह है। जितने भी यहाँ पर लोग जो भी आते हैं, यहाँ की जितने भी इलाके का जितने भी 10 कैबिन था पहले, बहुत बड़ा ऐसा घर था यहाँ पर, जो अभी वो गाड़ियों को टक्कर मार के वो डस्ट गिर जाने के कारण अभी एक जगह ओपन दिखती है। लेकिन यहाँ की पहले सब एरिया वालों की क्या मांग है कि यहाँ पर सबसे पहले जो कचरा फेंकने की कुंडी थी, जैसे डस्ट कैबिन बोलते हैं जिसको BMC, वो पहले सबसे पहले बने। अतुल दुबे के साथ राजू यादव, द सिटी न्यूज। अंधेरी स्थित दलीला होटल में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्रकार ने इन चित्रों के जरिए राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर दिया। अंधेरी पूर्व स्थित द लीला होटल में एक चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस चित्र में चित्रकार ने अपनी बेहतरीन चित्रों को प्रदर्शित किया। चित्रों को देखकर ऐसा लगता था मानो राजस्थान उसमें समा गया हो। मन मोह लेने वाले इन चित्रों को बनाने वाले चित्रकारों ने कहा कि इसी तरह आगे भी और बेहतरीन चित्रों को बनाने का प्रयास करेंगे। 20वीं प्रदर्शनी है जो मेरे लड़के के साथ हो रही है।
जो यंग आर्टिस्ट है 26 ईयर का है और मैं कम से कम 35 ईयर्स इस फील्ड में हूँ। और इसमें हम लोगों ने ऐसा किया है कि मैंने जो ड्राइंग बना है, जो इंडियन स्टाइल की ड्राइंग है, डेकोरेटिव स्टाइल की पेंटिंग है, जो इंडिया की यानी 16th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात करता है, या वहाँ के उस वक्त के जो एलिमेंट्स रहते थे, उस वक्त का डेकोरेटिव वर्क रहता था, रहन सहन रहती थी, राजा रानी का जो रहन सहन रहता था, उसके हिसाब से वो सब ड्राइंग किए हैं, जो अलग अलग कलर में है, अलग अलग सिचुएशन है। जैसे देखी जाए तो मैसेज आता है, बर्ड से मैसेज आता है, रानी को संदेशा आता है, राजा से संदेशा चला जाता है। या एक चित्र में आप देखेंगे कि हाथी की लड़ाई चल रही है, चारों ओर से जैसा मेज होता है, चक्रव्यूह होता है, चारों ओर से राजा को घेरा जा रहा है और राजा उससे प्रतिकार कर रहा है। ये एक्चुअली लड़ाई की चित्र नहीं है, एक ड्राइंग की बात है। नॉर्मल राजस्थानी मॉन्यूमेंट के ऊपर शो है, जो मैंने वहाँ पे राजस्थान में कुछ 20-25 दिन गुजारे, वहाँ पे भी जो स्केचिंग की उसका थोड़ा डिटेल ड्राइंग, थोड़ा पेंटिंग के माध्यम के आधार मैं करना चाहता था ये शो में। उसी चीज़ के ऊपर ऑयल ऑन कैनवास, एक्रेलिक ऑन पेपर, ये सब चीज़ लेके मैंने ये एग्जीबिशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज़। यदि आपकी साइकिल मोटर बाइक की रफ्तार से चले और आपको मेहनत भी न करनी पड़े तो कैसा रहेगा? जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये है जगदीश कुमार राजपुरोहित और ये है उनकी साइकिल, पर इसे महज साइकिल कहना बेमानी होगी, क्योंकि दिखने में ये भले ही साइकिल लगती हो, पर यह किसी मोटर बाइक से कम नहीं है। इस साइकिल के मालिक जगदीश राजपुरोहित एक फुटकर विक्रेता है, जो साइकिल के द्वारा दुकान दर दुकान जाकर अपना सामान बेचते हैं, जिसके द्वारा उनकी तथा उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। पर उन्हें साइकिल चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। तब उनके दिमाग में आया कि यदि साइकिल में इंजन फिट करा लिया जाए तो मेहनत कम लगेगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी समस्या साइकिल मैकेनिक राजा कोटिया से बताई, जो पिछले 20 सालों से साइकिल का काम कर रहे हैं। उन्होंने जगदीश की समस्या समझते हुए मद्रास से एक विशेष प्रकार का इंजन मंगाकर जगदीश की साइकिल में फिट कर दिया और पेट्रोल की टंकी के रूप में एक छोटी टंकी साइकिल के ऊपरी भाग में लगा दिया। यही नहीं, साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर तथा गियर बदलने के लिए क्लच भी लगा दिया, जिसके बाद जगदीश की साइकिल मोटर बाइक में बदल गई। साइकिल के मालिक जगदीश राजपुरोहित का कहना है कि उनकी यह मोटर बाइक करीब 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और इसका एवरेज भी 65 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कई मोटर बाइकों की अपेक्षा बेहतर है। ये साइकिल हमने अंधेरी वेस्ट में दुकान है अजीता साइकिल स्टोर करके, वहाँ से लिया और अपने दिमाग में था कि साइकिल पे इंजन लगाने से कुछ एवरेज ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इंजन लगाना है, ऐसा दिमाग में था। इंजन हमारे बाजू में कोई एक साइकिल वाले है, वो ये इंजन मद्रास से लेकर है। इसको हम लगभग 35 से 40 तक भगा सकते हैं। और साइकिल का माइलेज क्या होगा? और एवरेज इसका लगभग 75 से 85 तक जाएगा। एक साइकिल बनाया मैंने, लेकिन काय के लिए बनाया, एक आदमी ने उसको खोज गया धंधा करता है, लेकिन आने का जाने का साइकिल में बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए उसको मैं आइडिया दिया ऐसा इंजन बिठाई के देगा, उसने बोला था बिठाई के देगा, इसलिए मैं बिठाई के दिया। इसे बनाने में कुल खर्च मात्र 8,000 रुपए है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि क्या इस साइकिल को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए द सिटी न्यूज। कुर्ला तालुका युवक कांग्रेस की ओर से युवक मेड़ावा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुदास कामत थे, जो किसी कारणवश वहां नहीं आ सके। इस कार्यक्रम में युवक कांग्रेस अध्यक्ष चरणजीत सिंह सप्रा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का पैसा बर्बाद कर रही है।
यही बताने के लिए लोगों को कि केंद्र शासन जो है वो सब लोगों को गुमराह करके और झूठी पब्लिसिटी, भारत उदय या इंडिया शाइनिंग, ये तमाम सारी झूठी पब्लिसिटी करके लोगों का पैसा खराब कर रहे हैं। लोगों के पैसे को खुद की शाइनिंग के लिए वो वापर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। अमृत मंथन सेवा समिति द्वारा बोरीवली स्थित प्रबोध नगर ठाकरे नाट्य मंदिर में योग साधना शिविर का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अमृत मंथन सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित अमृत वर्षा महोत्सव में आए आचार्य विनोद शर्मा ने बताया कि इंसान को हर कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कार्य करने से पहले ध्यान देना जरूरी है जो काम हम करने जा रहे हैं वह ठीक है कि नहीं। इस महोत्सव में शर्मा जी ने 2 रोगियों पर अपने योग का प्रभाव दिखाया, जिनमें से एक को जोड़ों में दर्द था व दूसरे को दमे की बीमारी थी। आचार्य विनोद शर्मा ने अपनी योग साधना के द्वारा इन दोनों बीमारियों से पीड़ित लोगों को 5 मिनट के अंदर ठीक कर दिखाया। अतुल दुबे, द सिटी न्यूज। कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए कई फिल्मी अवार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे में रूपा वालों ने भी रूपा फिल्मोगोरस अवार्ड से कलाकारों को सम्मानित किया। फिल्मी नगरी में जहां नए कलाकार नित्य रोज आ रहे हैं, वहीं फिल्मी अवार्ड देने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। इस अवार्ड के जरिए वे कलाकारों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में ही रूपा वालों की तरफ से भी रूपा फिल्म गोरस अवार्ड से कई नए पुराने कलाकारों को नवाजा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका आज के हरफनमौला कलाकार ऋतिक रोशन ने निभाई। साथ ही धर्मेंद्र, अमरीश पुरी आदि नामचीन कलाकारों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ऑनर फॉर मी for someone so new as me to get this award. Thank you so much for encouraging me so I may give my best in the future. Thank you so much, Film Goers. Thank you, Ravi. Thank you very much. Thank you. Best Actor Award is good word, not the best word. So the awards keep on coming as the work keeps on going better and better. So an artist gets encouragement and he does better in future. That is very important. That is they just make the artist feel that he is important, and he puts in his efforts and hard work for future work. किसको खुशी नहीं होगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ा अवार्ड तो वो है कि लोग प्यार करें, लोगों का आशीर्वाद मिले। जी, संस्था के बारे में रवि शर्मा जी का जब भी मैं उनको देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हेल्थ उनके इतने अच्छे नहीं होते हुए भी वो कुछ न कुछ हर साल करते रहते हैं। तो ये स्पिरिट जो है उनमें वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके हर अच्छे कामों के लिए मैंने कहा उनसे कि जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं हूं आपके साथ। जलती हुई बीड़ी या सिगरेट के टुकड़ों को फेंकने से कभी कभी बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ऐसा ही हादसा जोगेश्वरी स्थित एसआरपी कैंप में देखने को मिला, जहां इन टुकड़ों ने भीषण आग फैला दी। जोगेश्वरी स्थित एसआरपी कैंप में बीड़ी या सिगरेट के जले हुए टुकड़े को फेंक देने की वजह से जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने के थोड़ी ही देर बाद मरोल फायर ब्रिगेड ने आकर लगी हुई आग को बुझाया, परंतु इस भीषण आग लगने से वहां के ऑफिसरों के गेस्ट हाउस को काफी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन जब हमने वहां के एपीआर देशमुख से बात की कि आग कैसे लगी, तो उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटना तो हमेशा होती रहती है और कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ एसआरपी कैंप है और कैंप के ये जो आजू बाजू में जंगल है या ओपन प्लॉट है, उसमें जंगली घास, बुशेस, उसमें अंगार है, ऐसा करके मालूम पड़ गया। इसके लिए हम लोग फायर इंजन और एक टैंकर लेके आया और हम आने के पहले वो एसआरपी के लोगों ने थोड़ा कोशिश किया था बुझाने का। हमारे लोगों ने भी हमारे एक इधर फायर इंजन का एक लाइन निकाल के और
वो उसको हम लोग स्मॉदरिंग इफेक्ट बोलते हैं, उसके ऐसा ये मार के बुझाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। अब तक पति पत्नियों में डाइवोर्स होते रहे हैं, किंतु एम जयरामानंद की फिल्म डाइवोर्स में माता पिता और बच्चों के बीच तलाक संबंधों को दर्शाया गया है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी और खुद सोनू निगम नजर आएंगी। डाइवोर्स इस नाम से बन रही फिल्म के निर्माता निर्देशक एम जे रामानंद है। इस फिल्म की कहानी पति पत्नी के तलाक पर आधारित न होकर बल्कि माँ बाप और बच्चे के बीच के संबंधों के तलाक पर आधारित है। फिल्म में जैकी श्रॉफ एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं तथा मंदिरा बेदी और सोनू सूद पति पत्नी के रूप में नजर आएंगे। निर्देशक एम जे रामानंद ने इस फिल्म के बारे में बताया कि यह फिल्म आम फिल्मों से हटकर है। समाज के उस वर्ग के माता पिता को ध्यान में रखकर यह फिल्म बनाया गया है जो बच्चे तो पैदा करते हैं लेकिन उनकी परवरिश में उनका ध्यान नहीं होता है। इसकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। अपने कामकाज के व्यस्त जिंदगी में किस तरह से अभिनेत्री मंदिरा बेदी तथा उनके पति बच्चे को प्यार व समय नहीं दे पाते, जिसके कारण बच्चा अपने माता पिता से तलाक ले लेता है। अभी तक की फिल्मों में पुलिस व हीरो के किरदार निभाते हुए जैकी श्रॉफ इस फिल्म में एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं जो माँ बाप के प्यार से वंचित बच्चे की सहायता करते हैं। He convinced me, he just told me one line and I liked it, boss. मुझे बड़ा दिल करा कि ये पिक्चर करना चाहिए। ऐसी बातें लोगों को समझ, फालतू पिक्चर देखने को सब घुस जाते बाबा, कोई मुद्दे के बाद कभी कभी अच्छा मिलता है ऐसा कहानी तो करना चाहिए आंख बंद करके। डायरेक्टर नया है, टेक्नीशियंस नए या कर चुके हैं या कौन है या क्या है, कहानी सही लगा, दिल को लगा, इसलिए कर रहा हूँ ये पिक्चर। इनफैक्ट द बैड फादर and he loves his kid a lot, he loves his family a lot, but in the process because of his career and all, he's not able to give that much of time to the kid. Then he realizes that there's something wrong which is on, so and the kid revolts against the parents and they want to get their child back, or in process कैसे parents change होते हैं, it's a film all about. They both are working parents, so there is also one Kamala Bhai. Her name is Kamala in the film. So she also doesn't care very much about me. She always sends me out to play, or she doesn't let me play also. So I'm feeling very uncomfortable. ये कहानी एक्चुअली बिल्कुल अलग है। मैं जानती हूँ सब लोग कहते हैं हमारी फिल्म अलग है, हमारी कहानी अलग है, लेकिन ये वाकई अलग है क्योंकि ये कहानी है एक्चुअली हस्बैंड और वाइफ के बीच डिवोर्स की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि अपने माँ बाप के प्यार के लिए हमेशा तरसता रहता है। उनके माँ बाप बुरे लोग नहीं हैं, पर वो अपने कामकाज में, अपने काम में, अपने करियर्स में इतने कॉट अप हैं, वो इतने इन्वॉल्व हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि बच्चे को उनकी परवरिश कहीं कुछ छूट जाता है, तो द चाइल्ड फील वेरी निग्लेक्टेड एंड लेफ्ट आउट, तो बेसिकली ही वांट्स अ डिवोर्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। फिल्म के निर्माता निर्देशक का कहना है कि इस फिल्म की कहानी आम जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसके लिए जरूर हिट जाएगी, लेकिन यह तो फिल्म आने के बाद दर्शक ही तय करेंगे। प्रमोद पांडे के साथ अतुल दुबे, द सिटी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की एक रैली को कवर करने गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर डीआर नगर पुलिस द्वारा जबरन लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक मीडिया का कैमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस सबसे नाराज पत्रकारों ने डीआर नगर पुलिस स्टेशन के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जिन पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया है उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनकी इस अनशन के समर्थन में सांसद पत्रकार संजय निरुपम ने भी खुलकर कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है।
प्रतिक्रिया के तौर पर सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं, इसका निषेध करता हूं। अपने देश में जो मीडिया की भूमिका है, मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अगर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, एक, और दूसरी बात, पुलिस ही स्वयं लाठी चलाने लगे तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आज यहाँ पर आया था अनशन पर बैठे हुए अपने पत्रकार साथियों से मिलने। मैं निश्चित तौर पर ऊपर बात करूंगा, मेरी बात वो कितनी सुनेंगे मालूम नहीं, क्योंकि हम तो अपोजिशन वाले हैं। हम लोगों के अस्त्र शस्त्र को सब तोड़ दिया गया और बेहिचक मारा गया और हमें दौड़ा दौड़ा के मारा। इस बात का हमें बहुत गम है और बहुत ही दुख है इस बात का कि मीडिया के ऊपर इस तरीके का एक साथ अत्याचार और व्यभिचार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतुल दुबे, द सिटी न्यूज। रेनबो वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म दिल मुझको दीजिए एक लव स्टोरी फिल्म है जिसमें भावुकता और हास्य के पुट हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि पंजाब की संस्कृति से जुड़ी है। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में सुबह सुबह काफी चहल पहल सा नजारा था। लड़के लड़कियों का झुंड चहलकदमी करता नजर आ रहा था और तभी अभिनेता आर्य बब्बर स्केटिंग करते हुए अभिनेत्री ग्रेसी सिंह के सामने आ खड़े हुए और तपाक से ग्रेसी बोली, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। यह सब नजारा था रेनबो वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म दिल मुझको दीजिए के भव्य मुहूर्त का। इस फिल्म का निर्माण आर्य के चाचा और सांसद अभिनेता राज बब्बर के छोटे भाई कुक्कू बब्बर राज शाह के संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मुहूर्त का निर्देशन दिल मुझको दीजिए के लेखक निर्देशक चित्रार्थ ने किया। इस फिल्म में पहली बार आर्य बब्बर अपने पिता राज बब्बर के साथ अभिनय करेंगे। फिल्म में दोनों पिता पुत्र के किरदार में ही नजर आएंगे। इस बारे में आर्य कहते हैं कि पिता के साथ काम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के सामने कैमरा फेस करने को लेकर थोड़ा नर्वस जरूर हूँ, क्योंकि वह एक मंझे हुए अभिनेता हैं और मेरी फिल्मी पारी तो अभी शुरू हुई है। See, it's always a very jittery feel in the heart when you're working with your father on any circumstances. चाहे वो एक फिल्म हो, चाहे वो घर पे हो, जब आप अपने पिताजी से मिलते हैं एक आदर होता है. There's a certain line of respect that a son always gives a father, and that is obviously there. But कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने ही मुझे इतना मतलब सिखा कर इतनी ट्रेनिंग करके इस इंडस्ट्री में भेजा है कि मैं कोई भी मंजे हुए एक्टर के सामने खड़ा हूँ तो उसका आदर करूँ, उसका सम्मान करूँ और उसके सामने खड़ा उतरूँ. तो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने सबके सामने ट्रेनिंग दी थी, मैं उनके सामने भी इस ट्रेनिंग का थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकूँ. This I am playing a girl, a spoiled brat, and who is pampered by parents. She is the only child of a very rich father, and she has a best friend who is studying with her in college, played by Aryan Babbar. They've grown up together. They sometimes fight like kids, so their relationship is more like friends. And then slowly it develops into serious, kind of attraction or so it has a lot of ups and downs, and Raj Babbar is also playing Aryan's father. I'm looking forward to work with him. I have couple of scenes. दिल मुझको दीजिए एक लव स्टोरी है जिसमें भावुकता और हास्य तो पुट तो है ही, साथ ही समाज से संबंधित अन्य बातें भी शामिल है. फिल्म की पृष्ठभूमि पंजाब की संस्कृति से जुड़ी हुई है. राजू यादव के साथ अतुल दुबे, द सिटी न्यूज. हीरो नंबर 1 गोविंदा भी चुनावी बुखार से अछूते नहीं रहे. इस बार वे अपने पहले लोकसभा चुनाव में 4 बार के लगातार विजेता रह चुके राम नाईक के सामने कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं. आइए देखते हैं गोविंदा से एक मुलाकात. राम नाईक जी के सामने जो मेरा नाम दिया गया है वो तो एक जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी की तरफ से इस तरह की सूचना आ रही है और अभी तक उस सूचना को लेकर मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि कांग्रेस की सीट जो है वहाँ पर एकदम हॉट हो गई है और वो पूरी गर्मा गई है और कांग्रेस की एक शब्द से, एक बात से उस पूरे इलाके में एक अच्छी हलचल मची है. तो इस बात से मैं खुश हूँ. बाकी ये फैसला जो है ये वहाँ से होना है और इस फैसले के अंदर मैंने ये कहा है कि जब तक ऊपर से मुझे कुछ कहा नहीं जाता, कोई आज्ञा नहीं मुझे प्राप्त होती, मैं इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा. हीरो नंबर 1 गोविंदा ने एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह बिना उनसे पूछे कांग्रेस वालों ने 20 मार्च को इस्माइल यूसुफ कॉलेज में होने वाली होली मिलन समारोह में उनका नाम छापा.
पत्रकार सम्मेलन का आयोजन जुहू स्थित उनके निवास स्थान पर किया गया। परंतु इसकी सूचना जो है पोस्टर लग जाने के बाद, हर चीज हो जाने के बाद किसी एक व्यक्ति का मुझे अचानक से फोन आ जाना कि भैया आपका नाम अनाउंस हो गया है, अब तो आप आ ही जाइए। इस तरह से हो जाने से कभी कभी अपने लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे 5-6 प्रोग्राम अनाउंस हो जाए जिसके अंदर मेरा नाम हो और मुझे पता ना हो, और बाद में बोल दिया जाए कि अरे गोविंदा भैया तो बोल के आते नहीं है, गोविंदा भैया तो वादा करते हैं और फिर समय पर नहीं निभाते नहीं है। तो इस तरह से अपने लोगों के अंदर जो प्यार होता है वो घट जाता है। अतुल दुबे के साथ संदीप मिश्रा, द सिटी न्यूज। शिव शक्ति मित्र मंडल द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के अवसर पर श्री सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किए। यह मंदिर अंधेरी पूर्व के महाकाली क्षेत्र में स्थित है। यदि आप मुंबई के एक जागरूक नागरिक हैं और अपने आसपास हो रहे किसी भी अवैध कार्य, भ्रष्टाचार या जुर्म की जानकारी मुंबई वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे समाचार माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है द सिटी न्यूज, सौभाग्य स्टेट, न्यू नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई नंबर 69। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 28269225 व 32515173। हमारे फैक्स नंबर हैं 28381031।